जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आपका मई जून का माह प्रारंभ होने जा रहा है और इस जून माह में 1 जून से लेकर 30 जून तक की आपकी स्थितियां 9 ग्रहों के आधार पर किस तरीके से रहने जा रही हैं, इसके आधार पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम 9 ग्रहों के आधार पर जानेंगे, जिनमें से देखिए कुछ ग्रह परिवर्तन कर चुके हैं और कुछ ग्रह अपना परिवर्तन करेंगे। इन सभी के आधार पर आपका परिवर्तन तक का समय, परिवर्तन के बाद का समय, इसके बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे पास 2 कुंडलियाँ होती हैं। एक कुंडली जो हमारे जन्म के समय किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के द्वारा निर्मित की जाती है। दूसरी कुंडली वो होती है जो ब्रह्मांड के द्वारा निर्मित की जाती है। जन्म कुंडली यथावत रहती है और ब्रह्मांड कुंडली में फेरबदल होते रहते हैं, जिसके आधार पर हमारे जो समस्त जीवन है वह परिवर्तित होता रहता है। सपोज़ कीजिए कि देखिए, हम आपको ये कई बार वीडियोज़ में बता चुके हैं कि ग्रह आपको किस तरीके का प्रभाव दे रहा है, इसका निर्धारण आपकी जन्म कुंडली करती है और ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है, इसका निर्धारण ब्रह्मांड कुंडली करती है। तो इसी के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इस माह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आपके सुख भाव में बैठे आपके राशिपति। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि ये 7.5 का द्वितीय चरण है और इस दौरान आपके राशिपति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए देखिए, पहले ही बता दूं, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति सक्षम नहीं है, अनुकूल नहीं है या किसी भी विषम परिस्थिति में है, वह गुरु के ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करते रहें। सबसे पहले तो गुरु क्या होगा, राहु। देखिए, शनि और राहु का साथ छूटा। राहु द्वादश भाव में चले गए जहाँ की राहु को कारक माना जाता है, विदेश का भाव है और विदेश के भाव में ही बैठे हुए आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। गुरु ने इनके साथ नवम पंचम का राजयोग निर्मित किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आपकी 90% नकारात्मकता गुरुदेव समाप्त करेंगे राहु की, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है वह गुरु होते हैं। और देखिए, राहु ही नहीं, गुरु भी अपनी नवम दृष्टि के द्वारा राहु को देख रहे हैं। आपको मैं पूर्व में कई बार बता चुकी हूँ कि देखिए, गुरु राहु का किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए, गुरु राहु के नक्षत्र में आ जाए, राहु गुरु के नक्षत्र में आ जाए, गुरु की दृष्टि राहु पर पहुँच जाए, राहु की दृष्टि गुरु पर पहुँच जाए, किसी भी तरीके से ये योग यदि बन जाए तो क्या होता है, गुरु राहु को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन जितना बल होगा उसी के अनुरूप उन पर अपना शासन कर पाएंगे। इसीलिए आपसे सदैव उपाय के लिए आग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10% नकारात्मकता बनी रहेगी। तो देखिए, नकारात्मकता भी क्यों, क्योंकि राहु है। राहु पर पूर्ण रूपेण भरोसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता, क्योंकि राहु कितने भी शुभ हो जाएं, आपको मानसिक चिंताएं, व्यर्थ की परेशानियां उपहार स्वरूप देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके लिए थोड़ी सी कुछ ऐसी चिंताएं बनाकर रखेंगे जिसकी वजह से कि आपकी रातों की नींद खराब होगी, क्योंकि ये आपकी नींद का भी घर है। और जब भी राहु या केतु का इस भाव से संबंध होता है, आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अब राहु विदेश से जुड़े हुए कार्यों को संपन्न करेंगे, कोर्ट कचहरी वगैरह से आपको बचा सकते हैं, क्योंकि राहु बहुत अच्छी बुद्धि देते हैं आपको। राहु की बुद्धि जो होती है सबसे तीव्र बुद्धि होती है। राहु बहुत ज़्यादा तार्किक व्यक्ति हैं, दूसरों को समझकर उनके अनुसार वार्तालाप करना ये राहु को बहुत अच्छे आता है। लेकिन राहु जो है सबसे ज़्यादा रहस्य को पसंद करते हैं। राहु से संबंधित जितने भी भाव होते हैं उनसे आपको रहस्य को बनाकर रखना बहुत उचित होता है। वहीं जो लोग भी व्यय की
चर्चा करें अगर, तो इस दौरान आपके व्यय बेतहाशा बढ़ते हुए देखे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर गुरु नियंत्रण करेंगे, लेकिन कभी कभी आप स्वयं की असावधानी के कारण कुछ मोटी धनराशि व्यर्थ के कामों पर खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के लिए बेहद सजग रहें कि आपका जो व्यय हो सिर्फ आवश्यक चीज़ों पर हो। भ्रमवश आप ऐसी, क्योंकि भ्रम उत्पन्न करेंगे राहु, ऐसी जगह पर ना इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा ऑनलाइन फ्रॉड इस दौरान आपके साथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी अपने से विश्वासघात, कि आपने किसी अपने को भरोसा करके बहुत ज़्यादा धनराशि उसे दे दी और क्या हुआ कि उस व्यक्ति की मनसा, हालांकि देखिए आप पर विश्वास के द्वारा ही, और जब उस व्यक्ति ने विश्वास कमाया है तो काफ़ी लंबा इसके लिए प्रयास किया होगा कि आपका विश्वास वो पाए, लेकिन राहु यहाँ पर विश्वासघात भी दिलवाते हैं। तो इस चीज़ से सचेत रहें। दूसरा ग्रह जो होता है, जिन्होंने आपके लिए 7.5 का निर्माण किया हुआ है, दूसरा ग्रह है शनिदेव महाराज। अब शनिदेव जी देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और गुरु की यहाँ पर देखिए इन्होंने केंद्र योग बनाया है। अब जब ये केंद्र योग एक्टिव होगा तो क्या होगा, यहाँ शनि की अरिष्टता को भी गुरु काफ़ी हद तक कंट्रोल ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी राशि में शनिदेव कारक नहीं होते हैं, किंतु 7.5 के कष्ट यह एक विधान है और इनको नियंत्रित करने के लिए आपके राशिपति यहाँ पर सुख भाव में बैठे हुए हैं कि 7.5 का प्रभाव जो है आपके सुखों पर किसी तरीके से नहीं पड़ना चाहिए। इसकी पूरी जो कहते हैं ना कि रक्षा करेंगे गुरुदेव। तो यहाँ पर गुरुदेव का बहुत ही उत्तम रोल रहेगा आपके सुखों को बढ़ाने में। अब गुरुदेव देखिए घर के लोगों के बीच में सौहार्द भी बढ़ेंगे, प्रेम भी भरेंगे और एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना भी देंगे। देखिए आप घर के लोगों के बीच में प्रेम और सौहार्द होना आजकल के युग में बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए आप इस दौरान घर के लोगों की हर ज़रूरत का पूर्णतया ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं और घर के लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कुछ घर के लिए अच्छा भी करते हुए देखे जाएंगे, जैसे घर को रेनोवेट कराना या घर के लिए कुछ छोटे मोटे या बड़े आइटम, ये चीज़ गुरु की शक्ति के आधार पर होने वाली है। शुक्रदेव धन भाव में बैठे हुए हैं, धन के योग बनाएंगे और आपकी वाणी के द्वारा संबंधियों को आपके नज़दीक लेकर आएंगे। साथ ही साथ इस दौरान धन संचयन के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। सूर्यदेव आपके 3य भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुधदेव इस माह 2 बार अपना परिवर्तन करने वाले हैं। जब ये 2 बार अपना परिवर्तन करेंगे तो 2 बार इनकी स्थितियों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर पराक्रम आपके बढ़ते हुए देखे जाएंगे। हालांकि 15 तारीख के बाद में सूर्यदेव गुरु के साथ गोचर करेंगे तो आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। उसके अतिरिक्त अगर केतु मंगल की चर्चा करें तो ये 6ठ भाव में बैठे हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो इस दौरान शत्रु पक्ष आप पर हावी रहने का प्रयास तो करेगा, लेकिन क्या है आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगा, किंतु फिर भी आपको इस दौरान शत्रुता विवाद में किसी तरीके से नहीं फंसना है कि एक तो 7.5, दूसरे राहु द्वादश, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी अपने माइंड से निकलने नहीं देना है। आप कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं, तो इसलिए शत्रुता को अवॉइड करने में ही समझदारी रहने वाली है। ऋण लेना चाहते हैं, देखिए लेने की ब्रह्मांड कुंडली में कोई स्थिति नहीं बन रही है। आपके बर्थ चार्ट में ही कोई अगर स्थिति खराब हो तो ही कुछ ऐसा हो सकता है। आपको किसी को ऋण देना नहीं है, भूल कर भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप किसी को 1 रुपया भी दे देंगे तो समझ लीजिए कि वो धन आपका गया। ऐसा नहीं है, सामने वाले की मंशा नहीं होती है आपको वापस करने की, लेकिन क्या होता है कि ज्योतिष में कहा जाता है कि जब मंगल षष्ठ से संबंध बनाते हैं तब व्यक्ति अगर किसी को धन दे देता है तो वह व्यक्ति यानी कि उसका बेटा, उसका पोता, कोई भी इस अवस्था में नहीं आ पाता है कि आपके धन को वो वापस कर सके। अब देखिए साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं आपके बुधदेव की। बुधदेव जब आपके सुख भाव में आएंगे, ये स्वराशि के हो जाएंगे, तब यहाँ पर इनके प्रभाव बहुत ही उत्तम होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि बुधदेव और गुरुदेव और सूर्यदेव तीनों ही ग्रहों का यहाँ पर होना आपके सुख भाव को बेहद शक्तिशाली अवस्था में लाने वाला है, जिसके कारण से सुखों में विशेष वृद्धि होगी, धन संचयन होगा, तभी सुख बढ़ेंगे और माता का स्वास्थ्य साथ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये आपका जो
महीना है बहुत उत्तम बीतने वाला है। हालांकि नक्षत्र और राशि परिवर्तन के आधार पर समय समय पर कुछ विशेष परिवर्तन होते हुए देखे जाएंगे, लेकिन देखिए हम आपको डेली ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अपडेट करते रहते हैं, जिसके आधार पर आप स्वयं जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए विषम है। आपको उसके उपाय नियमित करने चाहिए। हालांकि सर्वोत्तम उपाय जो होता है बीज मंत्र का जप। अब यहाँ पर हम बीज मंत्र का जप नहीं बल्कि आपको वो 5 देवी देवता बताने वाले हैं जो आपके लिए 9 ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं आपके लिए। सर्वप्रथम गणेश जी को 3 दुर्वा नित्य चढ़ाना प्रारंभ करें। गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें, गम बीज मंत्र का जप करें, या फिर आप गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को व्रत रहकर लड्डुओं का भोग लगाएं। आपके गणेश जी आपके 9 ग्रहों को आपके अनुकूल कर देंगे। दूसरा, भगवान भोलेनाथ को नित्य प्रति जल अर्पण करना, उनको शिव सहस्त्र नाम का नित्य प्रति श्रवण कराना, साथ ही साथ आप उनको दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। उसके उपरांत आते हैं विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करना। देखिए इसका एक विधान भी होता है, विधान के साथ नियमित पाठ करना आपके 9 ग्रहों को आपके अनुकूल कर सकता है। या फिर आप केले का नियमित पूजन करना प्रारंभ करें। भगवान विष्णु को नित्य प्रति 1 चुटकी हल्दी उनके चरणों में अवश्य समर्पित करें। साथ ही साथ दुर्गा माता देखिए बहुत ही 9 ग्रहों को कंट्रोल करने में सक्षम है। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सायं 6 से 9 के बीच 7 या 9 बार पाठ करना दीपक जलाकर आपके 9 ग्रहों को आपके अनुकूल कर देगा। दुम बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी, देखिए हनुमान जी बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हम बीज मंत्र का जप करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सभी उपाय जो होते हैं वो आपके हनुमान जी को आपके अनुकूल करने में बेहद मददगार होते हैं। अब इन 5 देवी देवताओं में से किसी एक की भी पूजा करके आप 9 ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक